वो कहते हैं ना, इश्क अगर सच्चा हो तो जान भी कुर्बान कर देता है, लेकिन अगर वही इश्क झूठा निकले तो जान ले भी लेता है। ये कहानी है एक गांव के भोले लड़के रवि की, जिसे लगा था कि उसे प्यार मिल गया है, लेकिन वो नहीं जानता था जिसे वो मोहब्बत समझ रहा था वो असल में मौत की साजिश थी। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक सच्ची सी लगने वाली, रूह कंपा देने वाली लव क्राइम स्टोरी। नाम है क्राइम इन लव। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसका अंत वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। कभी कभी प्यार उस जगह जन्म लेता है जहां लोग सिर्फ जिंदगी गुजारते हैं, जीते नहीं। ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव रामपुर की, जहां मिट्टी की खुशबू में मोहब्बत तो है, लेकिन मोहब्बत की कीमत बहुत भारी होती है। गांव का एक सीधा सादा लड़का था, रवि यादव। उम्र बस 22 साल। एक किसान का बेटा। दिन भर खेतों में काम करता और रात को छत पर लेटकर तारों से बातें करता। रवि की जिंदगी में सब कुछ सामान्य चल रहा था, जब तक गांव में एक नई लड़की नहीं आई, सोना। सोना अपने मामा के घर रहने आई थी। शहर की लड़की थी, पढ़ी लिखी, बोलने का तरीका अलग, पहनावा थोड़ा मॉडर्न। रवि ने जब पहली बार उसे गांव के कुएं पर पानी भरते देखा, बस वहीं से उसकी दुनिया बदल गई। उसी दिन पहली बार रवि को महसूस हुआ कि दिल भी धड़कता है, और वो भी किसी के लिए। धीरे धीरे रवि सोना से दोस्ती करने की कोशिश करने लगा। वो उसके रास्ते में खड़ा रहने लगा, कभी बिना बात के खेत से बाहर निकल आता, बस एक झलक देखने। एक दिन सोना ने मुस्कुरा कर पूछा, क्यों हर बार मुझे ही देखते हो? रवि थोड़ा घबराया, मगर धीरे से बोला, क्योंकि तुमको देखकर दिन अच्छा जाता है। सोना हंसी, और उसी दिन उनकी दोस्ती शुरू हुई। कुछ ही हफ्तों में दोनों साथ घूमने लगे, मंदिर जाना, तालाब के किनारे बैठना, चुपचाप एक दूसरे को देखना। गांव वाले बातें बनाने लगे। रवि के माँ बाप को भी भनक लगी, लेकिन रवि के प्यार में इतनी सच्चाई थी कि उन्होंने कुछ नहीं कहा। सोना ने एक दिन पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? रवि ने बिना सोचे जवाब दिया, तेरे लिए जान भी दे सकता हूं। शादी तो बस शुरुआत है। रवि को नहीं पता था कि जिसके लिए वो जान देने को तैयार है, वही एक दिन उसकी मौत की वजह बनेगी। ये सिर्फ प्यार नहीं था, ये एक प्लान था। एक ऐसा प्लान जो रवि को तबाह करने वाला था। जिस प्यार को रवि अपनी सबसे बड़ी ताकत समझ रहा था, असल में वो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन रही थी। कुछ ही महीनों में रवि पूरी तरह से सोना के प्यार में डूब चुका था। उसने दोस्तों से मिलना बंद कर दिया, माँ बाप से बातें कम कर दी, और तो और खेत पर ध्यान देना भी छोड़ दिया। अब उसका हर पल सिर्फ सोना के साथ बीतता था। लेकिन सोना, वो अब धीरे धीरे बदलने लगी थी। वो अब रवि से छोटी छोटी चीजें मांगने लगी। फोन चाहिए सैमसंग वाला, स्कूटी दिला दो ना, मुझे अपने शहर जाना है, टिकट बुक कर दो। रवि हर बार अपनी जेब खाली करके उसकी जरूरतें पूरी करता। कभी पिताजी से झूठ बोलकर पैसे लेता, तो कभी उधार में। रवि सोचता था कि यह सब प्यार की कीमत है, लेकिन असल में यह सिर्फ उसकी मासूमियत की कीमत थी। फिर एक दिन सोना ने रवि से कहा, रवि, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो मेरे लिए एक काम कर सकते हो? रवि ने बिना कुछ पूछे कहा, तू कहे मुझे अपनी जान भी कुर्बान करनी हो तो मैं हंस के करूंगा। सोना थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, मेरे शहर में एक आदमी है जिसने मेरे साथ ज्यादती की थी। वो आज भी मुझे कॉल करता है, ब्लैकमेल करता है। मुझे डर लगता है रवि, प्लीज उसे सबक सिखा दो। रवि की आंखों में गुस्से की आग भर गई। कौन है वो? नाम बता, मैं उसका नामो निशान मिटा दूंगा। रवि नहीं जानता था कि यह कहानी झूठ थी, और वो जिसे सबक सिखाने निकलेगा, असल में उसी की बर्बादी का पहला कदम होगा। सोना ने एक नाम दिया, विकास सिंह। एक आदमी जो पास के कस्बे में रहता था, और वो दिखने में थोड़ा रौबदार और पैसे वाला था। रवि ने बिना सोचे समझे एक प्लान बना लिया। मैं अकेला जाऊंगा, कुछ ऐसा करूंगा कि पुलिस को भनक तक न लगे। तू बेफिक्र रहना। सोना ने मुस्कुराकर कहा, बस तू मेरे लिए ये कर दे, फिर हम हमेशा साथ रहेंगे, शादी भी करेंगे, कहीं दूर जाकर नया जीवन शुरू करेंगे। रवि की आंखों में अब सिर्फ बदला था और दिल में सोना। प्यार अंधा होता है, लेकिन जब ये अंधा प्यार किसी की चालाकी से भरे झूठ से टकराता है,
तो अंजाम सिर्फ एक ही होता है, बर्बादी। अब क्या हुआ उस विकास सिंह के साथ? क्या रवि ने वो सबक सिखाया या कुछ और ही खेल था? जिसने अब तक सिर्फ खेतों में हल चलाया था, अब वो हाथ में चाकू लिए इंसाफ करने चला था, अपने प्यार के लिए, अपनी सोना के लिए। रवि एक सादी शर्ट पहनकर, चेहरे पर गमछा बांधकर अकेला ही निकल पड़ा कस्बे की ओर। दिल में एक ही बात थी, उसने मेरी सोना को तंग किया है, अब वो जिंदा नहीं बचेगा। कस्बे में पहुंचते ही रवि ने पहले कुछ लोगों से विकास सिंह के बारे में पूछा, फिर उसके घर और दुकान का पता लगाया। विकास एक प्रॉपर्टी डीलर था, पैसे वाला, रौबदार और राजनीतिक रसूख वाला। रवि ने दिन भर उसका पीछा किया और रात होते ही जब विकास अकेला अपनी दुकान बंद कर रहा था, रवि ने मौका देखकर उसे पीछे से धक्का दे दिया। एक झड़प हुई, विकास गाली देता है, रवि का गमछा खींचने की कोशिश करता है और उसी धक्का मुक्की में और रवि ने चाकू घोंप दिया। एक, दो, तीन बार। रवि का हाथ रुका ही नहीं। विकास वहीं जमीन पर गिर पड़ा, लहूलुहान, और कुछ ही मिनटों में दम तोड़ दिया। रवि भागता है, पीछे कोई नहीं। अंधेरे का फायदा उठाकर वो वापस अपने गांव लौट आता है। उसकी धड़कनें तेज थीं, मगर मन में सुकून था कि उसने अपनी सोना के लिए इंसाफ किया। अगले दिन सुबह उसने सोना को देखा। सोना सामान्य दिख रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रवि दौड़ कर गया और कहा, तू अब आजाद है, मैंने तेरा बदला ले लिया, अब हम शादी करेंगे, तू चल मेरे घर। सोना थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, तू पागल है क्या? सच में मार दिया उसे? रवि चौंका, क्या मतलब? तूने ही तो कहा था। सोना की हंसी अब झड़ जैसी लग रही थी। उसने धीरे से कहा, उसने कभी मेरे साथ कुछ नहीं किया था, मैं बस उसे रास्ते से हटवाना चाहती थी, क्योंकि वो मेरे रास्ते का कांटा था। अब तू भी है, क्योंकि तू जानता है सच। रवि को समझ में आ चुका था कि वो जिसे देवता मान रहा था, वो तो शैतान की औलाद निकली। और उसी शाम पुलिस रवि को उसके खेत से उठा लेती है। कस्बे में लगे सीसीटीवी फुटेज, दुकान के पास मिले खून के निशान, रवि के फोन से मिली लोकेशन, सब कुछ रवि के खिलाफ था। रवि का पूरा गांव चौंक गया और रवि बस एक बात दोहराता रहा, मैंने सिर्फ प्यार किया था, बाकी सब उसी ने करवाया। लेकिन सोना, वो उस दिन के बाद गांव से गायब हो गई। कहते हैं प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी वो अंधापन किसी की जान ले लेता है। रवि को इश्कत हुआ, मगर उसे समझने में देर हो गई कि जिसे वो मोहब्बत समझ रहा था, असल में वो एक चाल थी, एक खूनी साजिश। जिसने सिर्फ प्यार किया, आज वो सलाखों के पीछे है, और जिसने सिर्फ इस्तेमाल किया, वो गायब है, हवा में जैसे कभी थी ही नहीं। रवि अब जेल में था। गांव के लोग उसकी बातें सुनकर उसे पागल समझने लगे थे। लड़की ने फंसाया? अरे किस जमाने में जी रहा है तू? कोई उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। लेकिन करीब 2 महीने बाद एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। पटना पुलिस को एक अलग केस में एक कॉल रिकॉर्डिंग मिलती है। इस कॉल में सोना एक शातिर गैंगस्टर से बात कर रही थी। सोना, विकास को तो हटाना ही था, अब रवि भी रास्ते से हट गया, पुलिस ने ही पकड़ लिया। आवाज, पैसे तो जम गए ना? और वो प्रॉपर्टी पेपर? सोना, हाँ, विकास के घर के सारे कागज अब मेरे नाम ट्रांसफर हो गए, सब प्लान के मुताबिक। इतना जानने के बाद पुलिस ने तुरंत उस नंबर की लोकेशन ट्रैक की, और जो पता मिला वो बिहार नहीं, नेपाल बॉर्डर के पास का था। सोना अब देश से बाहर निकलने की तैयारी में थी। रवि की कहानी अब खबर बन चुकी थी। गांव का भोला लड़का, प्यार के नाम पर बना हत्यारा। प्रॉपर्टी के लिए सोची समझी हत्या, प्यार को बनाया औजार। गांव वालों की आंखें खुल गई थीं। अब पुलिस ने रवि से एक बार फिर पूछताछ की। रवि ने सब कुछ बताया, मिलने की पहली तारीख से लेकर आखिरी रात तक। और जब पुलिस ने कॉल रिकॉर्डिंग उसे सुनाई, उसका चेहरा एकदम शांत हो गया। मैंने कहा था, मैंने सिर्फ प्यार किया था, बाकी सब उसी ने करवाया। रवि को बेल मिल गई, लेकिन उसकी जिंदगी वही नहीं रही। माँ बाप शर्म के मारे सिर नहीं उठाते थे, गांव के लोग दूर दूर रहते थे, और रवि अब सिर्फ खामोश रहता था। 2 साल बाद रामपुर गांव के बाहर एक पुराना खेत, जहां अब कोई हल नहीं चलता, वहीं बैठा है रवि, हाथ में एक पुरानी तस्वीर,
सोना की। उसके प्यार ने मुझे इंसान से कातिल बना दिया, लेकिन उसकी सच्चाई ने मुझे फिर से इंसान बना दिया। एक ऐसा इंसान जो अब किसी से नफरत नहीं करता, बस प्यार से डरता है। कभी कभी प्यार में धोखा नहीं मिलता, पूरा जिंदगी लूट ली जाती है। रवि ने सिर्फ मोहब्बत की थी, लेकिन बदले में उसे मिला जेल, समाज की नफरत और ऐसी सच्चाई जिसने उसकी आत्मा तक हिला दी। और सोना, वो आज भी किसी और की जिंदगी में प्यार का नकाब पहनकर शायद कोई और साजिश रच रही होगी। सबक सिर्फ इतना है, प्यार आंख बंद करके करो, लेकिन भरोसा खोलकर, क्योंकि अगर सामने वाला शातिर निकला तो सिर्फ दिल नहीं, जिंदगी भी तबाह हो सकती है। अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर कर गई, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए, क्या आप भी कभी ऐसे फर्जी प्यार का शिकार हुए हैं? और ऐसी ही सच्ची लगने वाली लव क्राइम स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।